नमस्कार दोस्तों, भारत डिफेंस न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट 75I के विषय में। तो चलिए आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया का जियो पॉलिटिकल लोकेशन देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया दोनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इंडियन ओशियन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्ट्रांग नेवी वाला कंट्री इंडिया है। तो देखा जाए तो इंडिया को ओशियन की सिक्योरिटी की जो गारंटी है इंडिया को ही लेनी चाहिए। इंडियन ओशियन में ऐसा ट्रेड रूट है जिससे 60% ट्रेड इसी के रास्ते होता है। तो इंडिया की जिम्मेदारी है कि इस रूट से गुजरने वाला सामान ट्रेड रूट को सिक्योर करना। पर आए दिन चाइना का हरकत देखे तो आपको पता चलेगा कि चाइना इंडियन ओशियन पर कब्जा करना चाहता है, पर चाइना इंडियन ओशियन पर इतना दूर है कि इंडियन ओशियन पर डायरेक्ट कब्जा करना मुश्किल है। इसी वजह से चाइना इंडियन ओशियन के करीब स्थित छोटे छोटे कंट्री पर अपना बेसिस बना रहा है, अपना शिप और सबमरीन भेजता रहता है ताकि इंडियन नेवी पर प्रेशर बनाया जा सके। ने इंडियन ओशियन में नज़र रखने के लिए और अपने दावा को बरकरार रखने के लिए इंडियन नेवी को और भी सबमरीन की ज़रूरत है। इंडियन नेवी के सबमरीन फ्लीट को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के पास केवल 13 डीजल सबमरीन है, जबकि 3 न्यूक्लियर सबमरीन है। इंडिया जैसा बड़ा कंट्री के लिए काफ़ी नहीं है। जबकि इंडिया के करीबी चाइना को देखा जाए तो चाइना के पास 17 सबमरीन है। नेवी का सबमरीन फ्लीट का जो दुर्बल हालत था उसे 1999 को ही पहचान लिया गया था। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व द्वारा एक डिसीजन लिया गया जिसके तहत आने वाला 30 सालों में इंडियन नेवी में सबमरीन इंडक्ट किया जाएगा और ये सबमरीन की संख्या 24 होने चाहिए था। उस डिसीजन के तहत प्रोजेक्ट का नाम रखा गया प्रोजेक्ट 75I। कुछ सालों में इंडियन नेवी सबमरीन फ्लीट का हालत इतना ख़राब हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट को इस प्लान को चेंज करना पड़ा और इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 75। इन दोनों प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी के लिए 2 अलग अलग हिस्सों के लिए 2 पैरेलल कंस्ट्रक्शन बेसिस पे 2 अलग अलग तरीके का सबमरीन कंस्ट्रक्ट किए जाने वाला था। हर एक बैच में 6 सबमरीन शामिल होने जा रहा था। प्रोजेक्ट का पहला सबमरीन फ्लीट था कलवरी क्लास सबमरीन, जिसके तहत फ्रांस से इंडिया 6 स्कॉर्पियन सबमरीन खरीदा गया। इस सबमरीन को इंडिया में बनाया गया और इसका नाम रखा गया कलवरी क्लास सबमरीन। और इसके बाद आता है प्रोजेक्ट 75I। आई का मतलब है इंडिया। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया 6 और सबमरीन को बनाएगा, पर ये सबमरीन कलवरी क्लास से थोड़ा अलग होगा क्योंकि इस सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम एक कंपल्सरी कंपोनेंट में से एक है। क्योंकि AIP सिस्टम कलवरी क्लास सबमरीन से ये सिस्टम अलग कर दिया गया था क्योंकि प्रोजेक्ट डिले हो रहा था। पर माना जा रहा है कि कलवरी क्लास सबमरीन में DRDO द्वारा बनाया गया AIP सिस्टम इंस्टॉल होगा और बाद में अपग्रेडेशन करने के तहत पहले का 3 सबमरीन में AIP सिस्टम लगाया जा सकता है। आज हम ये भी बताने वाले हैं प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली सबमरीन के बारे में। 21 जनवरी 2019 को एक बहुत बड़ा न्यूज़ सामने आई जिसके तहत DAC मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा इंडियन नेवी के लिए जो प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 सबमरीन बनने वाले थे उसका इंडिया में कंस्ट्रक्शन करने का अप्रूवल मिल गया और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 40,000 करोड़ रुपये का अलॉटमेंट कर दिया, जो तकरीबन $5.6 बिलियन है। इसके तहत 5 कंपनियों का प्रोजेक्ट के लिए पार्टिसिपेशन कर रही थी। तो चलिए हम बात करते हैं भारत की इस प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से सबमरीन को सिलेक्ट कर सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए जर्मन द्वारा निर्मित टाइप 214, रसिया अमूर क्लास सबमरीन, ब्रिटेन का 826 सबमरीन और फ्रांस कंपनी की स्कॉर्पियन सबमरीन भी शामिल थी।